नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं हूं अनुपम। ज्ञानवापी मसले पर फैसला आने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और पूरे देश की निगाहें इस ओर हैं कि आखिर ज्ञानवापी मसले को लेकर जब सर्वे हुआ तब से लेकर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने रखा है। अब आखिर कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले पर रिएक्ट करता है, क्योंकि जिला जज अजय विश्वेश की अदालत कल इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुनाने वाली है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से हमने बातचीत भी की है। ऐसे में हिंदू पक्ष जो दावा करता है उस दावे में कितनी सच्चाई है, मुस्लिम पक्ष ने अदालत के सामने जिन साक्ष्यों को रखा है, जिन बातों को रखा है, इन तमाम बिंदुओं पर विष्णु जैन से हमने बातचीत की है। उनने क्या कहा, सुनिए जरा। ऐतिहासिक दिन है कल और उस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हर किसी का फोकस हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के तरफ है कि वो समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने तमाम दलीलों को रखा है और मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें रखी हैं वो कितनी कारगर साबित होती हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं वो दलीलें, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज करता रहा है। विष्णु जी, कल का दिन ऐतिहासिक दिन है और जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष ने मई के बाद से लगातार कई दलीलों को कोर्ट के सामने रखा है। कितना महत्वपूर्ण दिन आप मान रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चाहे काशी के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला हो, चाहे वफ एक्ट का मसला हो, चाहे वफ नंबर 100 का मसला हो, चाहे दीन मोहम्मद के केस का मसला हो, चाहे सर्वे नंबर 9130 का मसला हो, चाहे विजिबल और इनविजिबल डेटीज का मसला हो, ये सारे मसलों पे हमने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। और हमारा यही कहना है, हमारा जो कहना है उसका सार यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या था, ये जब तक कोर्ट में एविडेंस नहीं लीड की जाएगी, उसके लिए हम गवाही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, कमीशन की कार्रवाई, इन सब पे जब तक अपनी बात नहीं रख लेंगे तब तक ये सवाल तय नहीं हो सकता है। इसलिए जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी है कि हमारा केस आगे बढ़ने लायक योग्य ही नहीं है, कमीशन की कार्रवाई के बाद वो एप्लीकेशन बेबुनियाद है, गलत है और उस एप्लीकेशन को खारिज किया जाना चाहिए, जिस एप्लीकेशन पे कल माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाने वाला है। 1883 की बात को कहा गया है, उसको लेकर दस्तावेज कोर्ट पे रखे गए थे सुनवाई के दौरान, क्या उसको लेकर के कुछ बात कही गई है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस में दीन मोहम्मद के जजमेंट में उसकी पूरी हिस्ट्री इस केस की ऑलरेडी नोट डाउन की गई है, जिसमें आपने जैसे बताया 1800 की दशक में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट हुआ था और उस समय भी एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि जो मस्जिद है, आज की सो कॉल्ड मस्जिद है, उसके आउटर एरिया में हिंदू वहाँ पे पूजा करते रहेंगे और आज जो शिवलिंग हमें मिला है वो उस वजू एरिया में ही मिला है। तो सवाल ये बनता है कि डॉक्यूमेंट्स 1800 के हैं, 1883 के हैं, जेम्स प्रिसेप का नक्शा है 1826 का और उससे पहले के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, औरंगजेब के तोड़ने का फरमान है। तो मुद्दा यह है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो हमारे पास है, पर जब हम इस तर्क के मैदान में उतरना चाहते हैं तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं, आप अपनी आवाज यहीं पे रोक दीजिए, इन सारी बातों पे बातें ही नहीं होगी, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस चीज की इजाजत नहीं देता है। अब इसमें दो मसले उठ के आते हैं। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैलिडिटी हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर को जिसको एग्जामिन करेगा 3 जजेस बेंच। साथ ही साथ काशी के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को एक हिंदू मंदिर का था। यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। मैं आज आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश के हर एक आदमी से जो मुझे सुन रहा है, नवंबर 1993 में व्यास जी के तहखाना था, व्यास जी वहां पूजा करते थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चीड़ के, फाड़ के, उसके वायलेशन में किसने व्यास जी को उस तहखाने से निकाला? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में आ गया था और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 ऑपरेशन में था, जिसमें लिखा था कि इस एक्ट आने के बाद कोई किसी धर्मस्थल को उसकी पोजीशन नहीं बदलेगा, स्टेटस को नहीं बदलेगा। तो आपने व्यास जी को उस तहखाने से क्यों निकाला? क्या वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं हुआ? और व्यास जी को उनका तहखाना वापस कब मिलेगा? तो जब हम ये सारी बातें आज 20 साल बाद, 30 साल बाद जब ये समाज को जगा रहे हैं और ये बातें कोर्ट के माध्यम से, एक जुडिशियल माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं, आप ये बात भी नहीं रख सकते। तो आपने सुना कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं दावों की, लेकिन फैसला अदालत को करना है। और जाहिर तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चंद घंटे अब बचे हुए हैं, क्योंकि तमाम लोगों का इंतजार अब बढ़ता ही चला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, लोग अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। हमने हिंदू पक्ष के लोगों से भी बात की, मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी बातचीत की है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर अब इस केस का आधार आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जिस तरीके से
पूजन के अधिकार को लेकर के, जिस तरीके से दर्शन और पूजन की बात को लेकर के याचिका दायर की थी, और उसके बाद 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं होता है, इन तमाम चीजों पर मई के बाद से लेकर अब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई का दौर चला है। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलों को रखा है और अब इसके बाद कल अदालत का जब फैसला आएगा तब ये स्थितियां साफ होंगी कि आखिर अब ये केस जिला जज की अदालत में सुनवाई के योग्य है या नहीं है। हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में वर्शिप एक्ट और तमाम चीजों को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। ज्ञानवापी विवाद में कल क्या होगा? क्या फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आएगा या फिर मुस्लिम पक्ष को राहत मिलेगी? हिंदू पक्ष की याचिका की योग्यता पर सुनवाई कर रही जिला अदालत के फैसले से पहले ये तमाम सवाल बने हुए हैं। 12 सितंबर का फैसला बहुत अहम है। जो लोग पूजा का अधिकार मांग रहे हैं उस स्टेज के लिए ये बहुत अहम फैसला है, क्योंकि इसके बाद ये निर्धारित होगा कि ये सूट आगे कैसे प्रोसीड करे। जाहिर है कि कल फैसला ही तय करेगा कि ज्ञानवापी विवाद में आगे क्या होगा। क्या जो कमीशन हुआ था, जिस सर्वे की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी, जिस शिवलिंग को पूरी दुनिया ने देखा था, ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर जो निशान आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे थे, उस पर आगे सुनवाई होगी या नहीं? ज्ञानवापी पहले भी था मंदिर, आज भी मंदिर है, आगे भी मंदिर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा, हाई कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो जो इस मुकदमे का विरोध कर रहे हैं, जो अदालत में लड़ रहे हैं, उसको शांतिपूर्वक भाईचारा का ध्यान में रखते हुए खुद उसको दे देते। तो हर किसी को यकीन है और हर किसी की निगाहें भी कल के फैसले पर हैं कि इस पूरे मामले में अदालत का रुख क्या होगा। बता दें कि जिला अदालत में याचिका की योग्यता पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को सुनवाई के आदेश दिए थे। जिला अदालत को तय करना है कि याचिका सुनी जाए या नहीं। हिंदू पक्ष ने पूजा के अधिकार को लेकर दायर की है याचिका। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है। यही वो कुछ तथ्य हैं जिन पर विवाद बना हुआ है और अदालत को तय करना है कि हिंदू पक्ष की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका को सुना जाए या फिर नहीं। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है। एक्ट ये कहता है कि इसके बाद बस एंड है, इसके बाद कुछ नहीं डिस्कस होगा। उसके बाद जो 1947 के अंदर जिस जगह की जो इबादतगाह की जो पोजीशन है वो मेंटेन रही जाएगी। ये लॉ पास हुआ है, आप हटा दो, मेजोरिटी तो है ना भैया, अब हटा के कह दो कि सारी मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कर लो, आपके हाथ में लॉ है। यूँ तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा केस अलग अलग अदालतों में लंबित है, मगर ये मामला बेहद खास है। वो इसीलिए क्योंकि इसी मामले में सिविल कोर्ट ने कमीशन के आदेश दिए थे, जिस पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया। तस्वीरें लीक हुई, विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिला अदालत को आदेश देना पड़ा कि पहले तय किया जाए कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनी जानी चाहिए या फिर नहीं। फिर तो कोई रिलीजियस प्लेस नहीं बचेगा ना, फिर तो कोई एक पिटीशन डाल दीजिए। हर हिंदुस्तान में जो मंदिरों के अलावा, चाहे वो चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, चाहे वो मुस्लिम की मस्जिद है, आप सब में एक पिटीशन डाल दीजिए और कहिए कि हमें ढूंढना है यहाँ पर कि यहाँ पर पहले क्या था। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1993 से पहले तक मस्जिद के कुछ हिस्सों में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूजा होती थी और इस ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा ढांचा मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदला नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फैसले से पहले सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जहां काशी के लोगों का उत्साह पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, जोश में दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काशी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक जब वाराणसी आए तो न्यूज़ 18 ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। ज्ञानवापी मामले पर कल अदालत का फैसला आना है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के प्रभारी और सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। पाठक जी, इस समय ज्ञानवापी का मसला लगातार सियासी सरगर्मियों में घूम रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और कल फैसला भी आना है इस पर?
देखो, आप एक बात तो समझी लो कि ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों के आस्था से संबंधित मामले और उनके लिए हमें कोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। ये कुल मिलाकर जो होता है बाबा की इच्छा से होता है। आज यदि बाबा वहाँ पर प्रकट हुए हैं तो वो निश्चित रूप से ये विधि का विधान है, और जब बाबा प्रकट हुए हैं तो बाबा ही वहाँ पर आएंगे। आप देख लीजिएगा, कल निर्णय हम लोगों के पक्ष में आएगा। वहाँ के ऊपर बाबा थे, बाबा रहेंगे। जो दूसरा पक्ष है उसने 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं, और इसको लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरा मामला चला। आपको लग रहा है कि जो फैक्ट्स दूसरे पक्ष के द्वारा रखे जा रहे हैं उनमें दम है? देखो, अगर उनमें दम कहाँ से है, कोई हम लोगों को पता चला कि हम तो जब से जन्म लिए तब से हमको बताया गया कि वहाँ के ऊपर बाबा थे, औरंगजेब ने हमला किया था, उसके बाद वहाँ उसको उठाकर और कुएं में फेंक दिया था। ये तो कहानी हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो ये और जिस प्रकार से सर्वे हुआ और सर्वे में तो सब साफ सामने आ गया। तो कुल मिलाकर ये एक प्रवृत्ति है उनकी, और जिस प्रवृत्ति के कारण से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक है और हमारे भविष्य के लिए घातक है। पार्टी का क्या स्टैंड है? कल जिस तरीके से फैसला आएगा, पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, पार्टी का स्टैंड तो बहुत स्पष्ट है। अयोध्या मतलब जो हम लोगों के आस्था से जुड़े हैं, हमने तो सदैव कहा है, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, ये तो हमारे आस्था से जुड़े मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर पार्टी का क्या है वो तो आपके सबके सामने है।